तो सांसद चुनाव लड़े, विधायक बने, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, इनको भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये वो विभाग होते हैं जो टॉप मोस्ट विभाग कहा जाता है। अब ये किसके पाले में रहेंगे, कौन वित्त मंत्री बनेगा, गृह मंत्रालय किसके अंडर में रहेगा? क्योंकि अब तक तो सीएम पिछली सरकार में गृह मंत्रालय देख रहे थे, लेकिन अब क्या सीएम भजनलाल शर्मा कौन सा डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आमतौर पर देखा जाता है यही कि मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं। और जहाँ तक देखिए इस बार क्या कुछ अलग मामला है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं। तो जो दो डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ ही जो है गृह मंत्रालय किसको दी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था वह जो है जो गहलोत सरकार में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए, करप्शन हुए, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी थी, तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी ने मुद्दा बनाया था और जनता ने जो है अपना भरोसा जताया था। तो कहा जा सकता है कि यह जो मंत्रालय जो गठन होंगे, जो मंत्रिमंडल गठन होगा और पोर्टफोलियो दिया जाएगा, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास रख सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, अब अगली मीटिंग सीएम भजनलाल शर्मा की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ बताई जा रही है। तो कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिल रहे हैं। चूंकि जगदीप धनखड़ जो हैं उनका तो राजस्थान से नाता है, उसके बारे में भी हर कोई जानता है, तो ये मुलाकात भी बेहद खास हो जाती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर राजस्थान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आते भी रहते हैं। उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात होगी और फिर दोबारा कोई महत्वपूर्ण मीटिंग राजीव होने वाली है मंत्रिमंडल को लेकर, या फिर सारी बातचीत हो चुकी है और दोपहर बाद निकल जाएंगे यहां से जयपुर के लिए सीएम भजनलाल? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल को लेकर के जो बातें होनी थी कल की बैठक में, वो बातें तय कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है एक बार और मुख्यमंत्री भजनलाल का दिल्ली दौरा होगा। इस दौरे के बाद बताया जा रहा है कि जल्दी दिल्ली आएंगे, उसके बाद 25 तारीख के पहले जो है मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। जी यानी 25 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस दौरे के बाद कैबिनेट की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी एक बार और सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली आएंगे, फिर से दोबारा मीटिंग होगी और उसके बाद कैबिनेट की घोषणा 25 दिसंबर तक हो सकती है। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा इस वक्त दिल्ली में मौजूद, जोधपुर हाउस से निकल चुके हैं। आज सुबह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करने के लिए जोधपुर हाउस से निकल गए हैं। ये तस्वीरें अभी हाल ही की तस्वीरें हैं जोधपुर हाउस से, जब सीएम और दोनों डिप्टी सीएम निकले और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी। इसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। कल आपको बता दें सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा हुई। और अब ऐसी जानकारी है कि आज दोपहर बाद सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना होंगे, दिल्ली से जयपुर जाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से 25 तारीख से पहले सीएम दिल्ली आएंगे मंत्रिमंडल को लेकर। फाइनल बातचीत के बाद 25 दिसंबर तक कैबिनेट की घोषणा हो सकती है। हमारे सहयोगी राजीव ये जानकारी दे रहे थे। तो अभी फिलहाल शिष्टाचार मुलाकातों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है, चूंकि सीएम और डिप्टी सीएम बनने के बाद तीनों ही नेता पहली दफा दिल्ली आए हैं, तो तमाम सीनियर लीडर्स के साथ, पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम भजनलाल शर्मा मिलते, लेकिन पीएम मोदी अभी इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद नहीं हैं, इसीलिए सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात पीएम मोदी के साथ नहीं हो पाई है। क्योंकि जो जिम्मेदारी पार्टी के आला नेताओं ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम भजनलाल शर्मा को दी है, उसे लेकर धन्यवाद भी जरूर सीएम भजनलाल शर्मा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर लंबे वक्त से काम करने वाले भजनलाल शर्मा को जब वो पहली बार विधायक बने तभी मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। अब
ये नया नेतृत्व राजस्थान को मिला है। उम्मीदें इस नए नेतृत्व से बहुत सारी। और अभी फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है और 25 दिसंबर तक कैबिनेट की घोषणा राजस्थान में हो सकती है। अभी फिलहाल सीएम भजनलाल और दोनों डेप्यूटी सीएम जोधपुर हाउस से बाहर निकले हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई सीएम भजनलाल शर्मा की और कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन तमाम मुख्य लोगों से, देश के शीर्ष नेतृत्व से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप संभावित मंत्रियों की देख रहे हैं, ये वो नाम है जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत हो, चाहे बाबा बालक नाथ हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे कैलाश वर्मा हो, सिद्धि कुमारी हो, दीप्ति महेश्वरी हो, चाहे जोगेश्वर गर्ग हो, ये वो नाम हैं जो कैबिनेट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी जो साले मोहम्मद को हराकर आए, विधायक बने, उनका भी नाम कैबिनेट मंत्री की रेस में आगे चल रहा है। भैराराम सियोल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओसिया से दिव्या मदेरना को हराकर आए हैं। सवाई माधोपुर से विधायक किरोड़ी लाल मीणा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ जो सांसद के पद से विधायक बने, सांसद पहले थे और उसके बाद तिजारा से चुनाव लड़के विधायक बने, तो अब उन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है। दीप्ति किरण महेश्वरी की बेटी हैं और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, अभी फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे हैं और यहाँ पे उन लोगों की मुलाकात चल रही है। देखिए, प्रहलाद जोशी राजस्थान विधानसभा में चुनाव प्रभारी रहे हैं और उनकी जो भूमिका रही है चुनाव जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह के वहाँ पे हालात थे, जिस तरह की गुटबाजी थी पार्टी में और तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए पार्टी को 115 सीटों पे जीत दिलाने में इनकी जो भूमिका रही है उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह तो जो मुलाकात हो रही है यह शिष्टाचार मुलाकात हो रही है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन जो कहा जा सकता है कि प्रहलाद जोशी ने जिस तरह से वहाँ पे तमाम नेताओं को मैनेज किया, तमाम जो विधानसभा उम्मीदवारों को जो चयन किया गया, इसमें बड़ी भूमिका रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से लगातार यहाँ कई दौर की बैठकें हुई, जब टिकट फाइनल हो रहे थे कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में अब जो है प्रहलाद जोशी, चूँकि आते तो कर्नाटक से हैं लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके हैं और अब सामने लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में पार्टी यह सोच रही होगी और राजस्थान के जो नेता हैं वो भी सोच रहे होंगे कि जो इनकी भूमिका रही है, इनका जो अनुभव रहा है, उसका आने वाले समय में किस तरह से फ़ायदा लिया जाए। तमाम रणनीतिक बातें हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि देखिए जिस तरह से सुबह से लगातार मुख्यमंत्री का शिष्टाचार मुलाकात का दौर चल रहा है, उस क्रम में माना जा रहा है कि अब जो है प्रहलाद जोशी के घर पे भी जो है मुलाकात हो रही है और इसके बाद जानकारी मिल रही है कि नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। जी जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल बीजेपी के प्रभारी प्रहलाद जोशी जो राजस्थान में जिनकी बड़ी भूमिका रही चुनाव जीतने में, बीजेपी के लिए चुनाव जितवाने में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, उनसे भी फिलहाल मुलाकात प्रहलाद जोशी से सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम पार्टी के आला नेताओं से जो शिष्टाचार मुलाकात का दौर है वो लगातार जारी है। मंत्रिमंडल गठन का भी एक मुख्य मुद्दा जिसे लेकर इस वक्त दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और कल मंत्रिमंडल को लेकर गहन चर्चा हुई। एक बार फिर से राजीव आपसे जानना चाहेंगे, आप 25 दिसंबर बता रहे हैं कि 25 दिसंबर से पहले पहले कैबिनेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब दोबारा दिल्ली आएंगे, दोबारा शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी और उसके बाद कैबिनेट की घोषणा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कल जो शाम को जो बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे हैं,
दोनों डिप्टी सीएम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी रहे हैं, प्रभारी अरुण सिंह रहे हैं, सभी लोग रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कल चूँकि बैठक लंबी चली थी राजस्थान को लेकर के, और जो जानकारी मिली कि इस बैठक में लगभग वो सारे नाम तय कर लिए गए हैं कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसे नहीं शामिल करना है, किसे कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसे राज्य मंत्री बनाना है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के अभी जो है सहमति नहीं बन पाई है, जो अंदर मतलब नाम कुछ और चल रहे हैं। तो उन नामों पर सहमति बनाने को लेकर के कहा जा सकता है कि एक दौर की और मीटिंग हो सकती है। लगभग कुछ नाम फाइनल कर लिए गए हैं, और एक जो जानकारी मिलेगी जयपुर में भी जो है एक दौर की और बैठक होगी, और उस बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो है उन नामों को फाइनल कर लिया जाएगा और 25 तारीख के पहले गठन कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, अब कैबिनेट के तमाम संभावित नामों को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात प्रहलाद जोशी से कर रहे हैं। इसके बाद नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। संभावित नाम जो चल रहे हैं, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, दीप्ति किरण महेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, इन तमाम नेताओं का नाम कैबिनेट में शामिल हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिए एक बात कही जा रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का रहेगा कि जो 3 बार से मंत्री हैं या जो मंत्री पद पर कई वर्षों से हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो क्या राजस्थान के लिए भी कोई क्राइटेरिया सेट किया गया है, या फिर अभी जातिगत समीकरणों को ही साधा जा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी ने यह एक नया फार्मूला तैयार किया है कि जो लंबे समय से जो मंत्रिमंडल में रहे हैं या लंबे समय से विधायक रहे हैं, कई बार केंद्र मंत्री रहे सरकार में, तो इस बार हो सकता है कि उनको जगह न दी जाए, नए लोगों को जगह देने की बात सामने आ रही है, जिसमें युवा चेहरे रहेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सांसद चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की बात आ रही है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। कुछ नए चेहरों को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें दीप्ति किरण महेश्वरी का नाम चल रहा है। कैबिनेट मंत्री में किरोड़ी लाल मीणा का नाम चल रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है, सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है, महंत प्रतापपुरी का नाम चल रहा है। तमाम जो नाम हैं ये चल रहे हैं, और जो देखिए जो लिस्ट आई है, अभी जो जानकारी मिली उसमें लगभग दर्जन भर से अधिक नाम सामने आए हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने तरफ से तो पूरी तैयारी में है, और जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। कुल मिला के देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह नाम सामने चल रहा है, जिसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा चूँकि अनुभवी नेता हैं और आदिवासी समाज में मजबूत पकड़ है, और आदिवासी समाज में जो लोकप्रियता इनकी है, इसका फायदा पार्टी लोकसभा चुनाव में लेना चाहती है, तो इनका नाम चल रहा है। बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत चूँकि वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रहे हैं, इनका भी नाम चल रहा है। सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है। मदन दिलावर का नाम चल रहा है। जोगेश्वर गर्ग, महंत प्रतापपुरी, अजय सिंह किलक, झाबा सिंह खर्रा, भैरव राम सियोल, प्रताप सिंह सिंघवी, शत्रुघ्न गौतम, फूल सिंह मीणा, मंजू बाघमार, दीप्ति किरण महेश्वरी, नौशम चौधरी देखिए नया नाम है, पहली बार विधायक चुनी गई हैं। सुमित गोदारा, ताराचंद जैन, ये सभी नाम जो है संभावित नामों की लिस्ट में हैं, और कल की बैठक में इन नामों पर चर्चा भी किया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल गठन होता है तो किसे मंत्री बनाया जाता है, किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि जो राजस्थान में नया नेतृत्व देकर एक चौंकाने वाला फैसला बीजेपी आला कमान ने लिया, तो अब जो कैबिनेट बनाई जाएगी वो किस तरीके की होगी। और अभी आगे चूंकि लोकसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी ने तैयारी भी अभी से शुरू कर दी है। राजीव, राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर 25 की 25 सीटें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीती थी। भले ही 2018 में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती। तो अब एजेंडा एक बार फिर से यहां पर सारी सीटों को जीतने का है। अब इन सारी सीटों को जीतने के एजेंडे के तहत जो कैबिनेट का गठन हो रहा है, या जो सीएम और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनमें बैलेंस और जातिगत समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन में भी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी जाति विशेष को कैबिनेट में जगह नहीं भी मिल पाती है, तो संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर राजीव, नए नेतृत्व के साथ, नए कैबिनेट के साथ, नई ब्यूरोक्रेसी के साथ अब सब कुछ नया राजस्थान में देखने को मिलेगा। संगठन में भी बड़े बदलाव होंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होता है। जब कहा जा सकता है, जहां तक ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, जब
नई सरकार बनती है किसी भी राज्य में तो वहाँ जो भी मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो फिर उसके हिसाब से जो है प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि संगठन से लेकर के सरकार तक जो जिम्मेदारी दी जाएगी वह लंबे समय तक विजन के साथ दी जाएगी, क्योंकि पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, तो बीजेपी राजस्थान में जो कुछ भी कर रही है उसका मैसेज जो है दूर तक जा रहा है। आप देखिए कि जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया, भजन लाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इसकी चर्चा जो है सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी होने लगी कि बीजेपी जो लगातार ओबीसी की बात कर रही थी कि हमने केंद्र में ओबीसी को मंत्रिमंडल में जगह दिया, एससी एसटी के लोगों को यह दिया, लेकिन अब बीजेपी की जो नज़र है वो ब्राह्मणों पर है। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने पूरे देश भर में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है, जिसका फायदा कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल। तो अब कई जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास लगातार जारी है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में लेने की पूरी कोशिश होगी। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद है प्रहलाद जोशी के आवास पर और प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर रहे हैं। राजीव, इसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात होगी और उसके बाद किस तरीके का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का रहने वाला है आज? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात होगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात हो सकती है। उसके बाद दोपहर बाद जो है मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जो है जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जो अभी तक के जो कार्यक्रम जो शेड्यूल सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम जो है जयपुर में लगे हुए हैं, आज शाम को बैठक भी है वहाँ पे, लिहाजा मुख्यमंत्री निकल जाएंगे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री से मिलने की बात हो रही थी कल कि प्रधानमंत्री से मिल करके जाएंगे, तो आज का जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल है, प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है, वहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना है, वंदे भारत ट्रेन को उनको हरी झंडी दिखानी है, तमाम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन जो पहुंचने का समय है दिल्ली, वो बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के बाद जो है प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, 2:30 बजे वाराणसी से रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री के पहुंचते जो है हो सकता है कि समय ज़्यादा हो जाए, तो मुख्यमंत्री उसके पहले जो है जयपुर के लिए रवाना हो जाए यहाँ से। अब जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि अगले दौरे में जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने अगले दौरे में सीएम भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, ये जो शिष्टाचार मुलाकातें चल रही हैं, वैसे तो आमतौर पर जब कोई नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने पार्टी के आला नेताओं को मुलाकात कर धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन ये जो जिम्मेदारी राजस्थान में भजनलाल शर्मा को दी गई है, पहली बार विधायक चुने गए पार्टी के लिए, हालांकि उन्होंने पूरी जिंदगी कार्य किया, रूट्स लेवल पर कार्य किया, लेकिन पहली बार विधायक चुने गए और पहली बार विधायक बनते ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा पल, बहुत खास ये पल है ही, और शीर्ष नेताओं का धन्यवाद भी जाहिर तौर पर बहुत खास तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं कि अपनी पहली विजिट में ही सभी नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह शिष्टाचार भेंट करता है, और इसी क्रम में यह तमाम मुलाकातें हो रही हैं। और जब मुलाकात हो रही हैं तो देखिए राजनीतिक बात तो होंगी ही, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बदलाव हुआ है, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बदलाव हुआ है, नए लोगों को मौका दिया गया है। और जो 3 बीजेपी के कद्दावर नेता और लंबे समय तक कहा जा सकता है लोग अपना शासन व्यवस्था भी रखे हैं, मुख्यमंत्री रहे, इन लोगों को जो है नहीं मौका मिल पाया है। इसको भी लेकर के तमाम चर्चा है, दिल्ली से लेकर के जयपुर की बात कीजिए या भोपाल की बात कीजिए या रायपुर की बात कीजिए, सब जगह चर्चाओं में चीजें शामिल हैं। और ये तस्वीरें राजीव हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आज सुबह की हैं। स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए जब पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा, तो बुके भेंट करते हुए नजर आए, और सीएम भजनलाल शर्मा के एक तरफ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम सुबह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और जो ये शिष्टाचार मुलाकातों का दौर है वो लगातार जारी है। तो अब कल शाम को मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा हुई जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ, और आज सुबह से अब सीएम भजनलाल शर्मा शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, और ये फूलों का गुलदस्ता भी उन्हें भेंट किया गया। इसी के साथ ही अभी फिलहाल प्रभारी
प्रहलाद जोशी के आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर दी है। और हमारे सहयोगी राजीव लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीर दर्शक लगातार देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा स्पीकर ओम बिरला से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और यही तस्वीरें लगातार सीएम के दिल्ली दौरे में देखने को मिल रही हैं। शिष्टाचार भेंट। बिल्कुल, देखिए स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हो चुकी है और इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रहलाद जोशी के घर से रवाना हो रहे हैं। मुलाकात हो चुकी है और अब यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पहुँचेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर पहुँचेंगे और वहाँ पर मुलाकात होगी। इस समय देखिए यह जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास से जो है यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।